हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज छुट्टी का दिन है, सब घर पे हैं एंड सब इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ी देर हम कुछ पढ़ाई भी कर लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं या फिर जो आता है उसको रिवाइज कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक मॉडल वर्ब की जो है शुड। शुड, ये मॉडल वर्ब क्या होता है? देखिए, मॉडल वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम परमिशन लेने के लिए या फिर हम किसी को सजेशन देने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन लेने के लिए या फिर संभावनाएं बताने के लिए, इन सब कामों के लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है हमें पता है उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। अब यही हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, हैज़, हैव, इन्हीं की जगह पे हम मॉडल वर्ब लगा देते हैं। कौन कौन से मॉडल वर्ब होते हैं? शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट एंड ऑट टू। इसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब, जो भी क्रिया, जिस भी काम के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जो कुछ बचा आपका ऑब्जेक्ट। तो 4 चीज़ें मॉडल वर्ब लगाते वक्त: सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब, फर्स्ट ही फॉर्म लगेगा वर्ब का, बेस फॉर्म जो भी है यानी कि गो, सिट, रीड, स्टैंड, गिव, etc। एंड जो बचा आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में जोड़ दीजिए उसको। क्योंकि हम बात कर रहे हैं शुड की, तो देखिए लोगों को लगता है शुड मतलब तो करना चाहिए होता है। सिर्फ हम तभी यूज़ नहीं करते हैं, हम दो यूजेस, मतलब हमारे 2 यूजेस हैं, 2 अलग अलग कारणों से हम यूज़ करते हैं। एक तो है सजेशन देने के लिए, मतलब कोई चीज़ सही है, करना चाहिए, कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ राइट थिंग है तो करना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे खांसी हो रही है तो बीइंग अ वेल विशर आप मुझे बोलेंगे कि मैम आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए, आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सजेशन दे रहे हैं आप, सुझाव दे रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? मैम यू शुड टेक रेस्ट, 4 चीज़ें आई। यू सब्जेक्ट हो गया, शुड मॉडल वर्ब हो गया, टेक वर्ब हो गया, रेस्ट हो गया ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला में आपको बैठाना है, सेंटेंस आपका रेडी। चलिए ट्राई करते हैं। मैम आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। ये गुनगुना पानी क्या होता है? ल्यूक वॉर्म वाटर। गुनगुना पानी लेना चाहिए या गुनगुना पानी पीना चाहिए? यू शुड टेक ल्यूक वॉर्म वाटर। अब ये तो हो गया करना चाहिए। ऐसी भी तो चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। यार, हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें अब उसे परेशान नहीं करना चाहिए, हमें ये वाला शॉर्टकट तो नहीं लेना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए यानी कि शुड नॉट। देखिए, फॉर्मल इंग्लिश में आपको शुड और नॉट पूरा लिखना पड़ेगा। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, वी शुड नॉट टेक द शॉर्टकट। लेकिन जब हमें बात करनी होती है तो स्पीकिंग में हमें क्या होता है ना, थोड़ा सा फ्लुएंसी रखना होता है, थोड़ा सा रेट ऑफ स्पीच थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, राइट, मॉडरेट ही रखें, लेकिन थोड़ा फास्ट बोलना होता है। तो क्योंकि हमें फ्लुएंसी चाहिए तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि शुड नॉट का शुडंट, डज नॉट का डजंट, डिड नॉट का डिड, इन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। तो स्पीकिंग में, स्पोकन इंग्लिश में हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं, बट राइटिंग में या फिर फॉर्मल जहाँ पे भी हमें लिखना होता है, एप्लीकेशंस हो गए, एसेज हो गए, ईमेल्स हो गए, वहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। सो वी शुडंट वेस्ट टाइम। अब बात आती है क्वेश्चन की। सिर्फ सेंटेंस तो बनाएंगे नहीं, क्वेश्चन भी तो पूछेंगे। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट, जिनका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या मुझे अभी निकलना चाहिए? क्या मुझे वो वाला काम करना चाहिए? तो क्या करें आप, हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब से स्टार्ट करें। तो अदला बदली कर दें, पहले शुड उसके बाद सब्जेक्ट। सेंटेंस में क्या होगा? पहले सब्जेक्ट बाद में शुड। बस, शुड आई गो राइट नाउ, शुड आई टेक दिस। अब क्वेश्चन वर्ड, मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे कौन सी बुक लेनी चाहिए, मुझे ये काम कैसे करना चाहिए, मुझे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए। तो पहले वो क्वेश्चन वर्ड लिखें या पहले वो क्वेश्चन वर्ड लें, उसके बाद शुड लें, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट। What should I do now?
Why shouldn't I go there alone? Which course should I take? अब देखिए, शुड तो सजेशन के लिए हो गया। शुड हम तब भी यूज़ करते हैं जब हम कन्फ्यूजन में होते हैं और हमें कुछ डिसाइड करना होता है। मान लेते हैं आपके पास 500 रुपये हैं, आप मॉल गए, आप अपने फ्रेंड के साथ गए एंड आपके पास है सिर्फ 500 रुपये। एक रेड टी शर्ट है, एक येलो टी शर्ट है। अब उन दोनों में से आपको एक ही लेना है। तो हम जब कन्फ्यूजन में होते हैं ना, यार मैं ये वाला शर्ट लूँ या ये वाला शर्ट लूँ, विच शर्ट शुड आई बाय? मैं अब क्या करूँ? वॉट शुड आई डू? मैं कहाँ जाऊँ? वेयर शुड आई गो? मैं किससे कहूँ? हु शुड आई टेल दिस टू? तो क्या करूँ, क्या खाऊँ, क्या बनाऊँ, किसे दूँ, कहाँ जाऊँ? कन्फ्यूजन तब भी शुड लगाते हैं, और जब आप कोई चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि आपको ये करना चाहिए या किसी और इंसान को वो करना चाहिए, तब भी शुड लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये शुड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। खूब सारे सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करिए, एंड प्रैक्टिस सिर्फ लिखने में नहीं, बोलने में। लिखने में तो हमें टाइम मिल जाता है, हम सही कर लेते हैं। बोलते वक्त हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश में बात करते रहिए, कॉन्फिडेंट बनिए, मेरे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।